Hi dear students, I hope you guys are doing very well. और as we are completing our PYQ series, तो हमने अभी तक अपनी जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी को फिनिश कर लिया. उसके बाद हमने ओशनोग्राफी की एक PYQ निकाली. आज जो हमारा टारगेट है विच आई एम गोइंग टू ब्रिंग टुडे, ये होने वाली है हमारी इंडियन फिजिकल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की. मतलब अब हम शुरू करने वाले हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी के PYQ. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इंडियन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे या इंडियन ज्योग्राफी के मैं सारे कोर कॉन्सेप्ट को मिला लूं, एज वी आर डीलिंग विद एवरी सिंगल एग्जाम्स विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी और दी स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर मैं सारे एग्जाम को इनकलकेट कर लूं, सो आई हैव फाउंड कि अब तक हमारे एग्जामिनर ने इस पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी से नियर अबाउट 350 क्वेश्चंस पूछे. 350 questions has been asked by the UPSC and the state exams from the Indian geography, especially the purpose of environmental Indian geography, जिसके अंदर थोड़ा बहुत environment concept, drainage का concept, it means the complete Indian geography पे 350 questions जो हैं वो एग्जामिनर ने अब तक पूछे हैं. और 350 क्वेश्चंस को हम एक शॉट में नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वेरी टाइम टेकन प्रोसेस. मैं इसको बनाऊंगा 3 वीडियोस के अंदर. एवरी सिंगल वीडियो विल हैव एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस होंगे जिनको अगर एक बार अच्छे से हमने कर लिया, सो वी आर रेडी टू सिट इन आवर एग्जाम. एंड उसके बाद कुछ हद तक चीजें ऐसी होंगी जो आप एग्जाम में बैठते बोलोगे अच्छा दिस इज अ PYQ फ्रॉम CDS, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CSC, और इसके स्टेटमेंट्स में आंसर तक पहुंच सकता हूं. सो यस, PYQ help a lot to understand the exam pattern, and that's why this series is only for you guys. Let's begin it. Without doing any delay, let's go with the first question which is asked by the UPSC in 2024. हम कैसे चलेंगे? हम 24 से कहानी को शुरू करते हुए 1995 तक की कहानी पे जाने की कोशिश करेंगे. पहले हम टारगेट करेंगे सिर्फ CSC के क्वेश्चंस को, ठीक है. उसके बाद हम टारगेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस को, एंड देन इन द एंड वी टारगेट दी डिफेंस क्वेश्चन CDS, ND एंड CAPF. चलिए आगे चलते हैं. कैश्यू, पपाया एंड रेड सैंडर्स, how many of the above trees are actually native to India? So before telling this particular answer of this particular question, I would like to introduce you with a concept that is called as Columbian exchange. What is Columbian exchange? We need to understand this. It could be there in exam. If somebody is asking that what is Columbian exchange, so we need to focus on few parameters. We had seen that Christopher Columbus has discovered America in 1492. So the old world, जो पुरानी दुनिया थी, उसमें यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया होते थे. जो नई दुनिया खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, दैट इज पर्टिकुलरली योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, लेटरली ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. सो जो ओल्ड वर्ल्ड था, विच ओल्ड वर्ल्ड इज बेसिकली यूरोप, इंडिया, एशिया एंड अफ्रीका एंड ऑल, यहाँ की जो चीजें अमेरिका गई और अमेरिका की जो चीजें इंडिया में आई या फिर इधर न्यू ओल्ड वर्ल्ड में आई, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोलंबियन एक्सचेंज. अगर आप इमेज को देखोगे ध्यान से तो दिखेगा द टेरिटरीज विच इट मेंशनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ये सारे वो रीजन है जहां पे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब देश है, कॉन्टिनेंट्स है. दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो जो भी प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के नेटिव थे, दे वर टेकन बाय द पोर्चुगीज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टेकन बाय द ब्रिटिश इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जो चीजें यूरोप की थी, अफ्रीका की थी, एशिया की थी, दीज थिंग्स वर टेकन बाय द ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू द न्यू अमेरिकन कंट्रीज. So basically this complete exchange of goods, animal, medicines, everything is referred as the Columbian exchange. तो ये पॉइंट आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा. Why I'm telling you this Columbian exchange? Because if you basically focused on these particular things which are based in America, they could not be native to India. They could not native to the India. And if you start looking clearly, cashew nut and papaya, they do not belong to Indian subcontinent. Because cashews are very famous right now in Goa. गोवा के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है कैश्यूज का, बट वी हैड सीन दैट कैश्यूज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगल्स, एंड सिमिलरली पपायाज वर आल्सो ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज इन इंडिया, बट इट इज नेटिव टू द मेक्सिको एंड ऑल रीजन, नॉर्थ अमेरिका. द थर्ड इज रेड सैंडर्स, जो कि बेसिकली हमारा जो ईस्टर्न घाट है आंध्र प्रदेश का. इफ यू हैव सीन दैट मूवी दैट पुष्पा, in that they were illegally mining or illegally smuggling the red sanders and the sandalwoods. तो वो चंदन, लाल चंदन की खेती, लाल चंदन को बेचते थे.
So this red centers belongs to the Eastern Ghat, Andhra Pradesh, Sheshachalam forest. So that is the only which is native to India. Rest too is brought in India by the Portuguese or the rest of the European countries. So hence, according to this particular Columbian exchange, if you start looking the answer, this one is correct, this one incorrect, this become the right, and only one is correct in this particular answer. Then with this, let's move to the next question. So these are the rest of the things जो इंडिया में हैं but they are not belonging to India. For example, cashew nut we have seen, papaya we have seen, rubber we have seen, coffee, chilies, potatoes, tomatoes, maize. All these things are not belonging to India. They are brought to India by the rest of the European powers. Right? चलें भाई, एक कदम आगे बढ़ाते हैं अब. Let's see the next question. With a reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream to the of Prayag from west to east, which one of the following sequence is correct? Basically, if you start looking clearly, ऐसे जो PYQs है ना 1997 के आसपास यूपीएससी के जब पैटर्न होता था तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था मैप बेस्ड क्वेश्चंस. तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस में यूपीएससी ने एज इट इज सेम क्वेश्चन को एक बार पुट फॉरवर्ड किया था, ABCD ऑप्शंस रख के इन्हीं रिवर्स को पूछा था टू अरेंज दी पर्टिकुलर streams or the tributaries of the Ganga river from east to west or west to east, whatever the examiner can ask. अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए I would like to make a small stream for the Ganga river so that you can understand it very clearly. और कहीं भूलना मत इस चीज को. फिर हम बेसिकली कहानी अपनी शुरू कर रहे हैं ऋषिकेश के बाद. उससे पहले जो पंचगंगा है अपनी अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, वो भी नहीं करा रहा मैं, दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ. सो बेसिकली मैं जो हमारी गंगा रिवर है उसके अगर मैं बेसिकली मेन स्ट्रीम को डिस्कस करूं यहां पे. सो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड एज रामगंगा. आफ्टर रामगंगा द सेकेंड रिवर इज दैट इज कॉल्ड एज गोमती. गोमती के बाद जो तीसरी रिवर को ज्वाइन करेगी दैट इज कॉल्ड घग्गर. घग्गर के बाद गंडक. गंडक के बाद ओल्ड गंडक, बूढ़ी गंडक कहते हैं इसको. उसके बाद अगर देखेंगे दैट विल बी योर कोसी, एंड इवेंचुअली कोसी के बाद अगर देखोगे सो दैट इज कॉल्ड एज महानंदा. दैट इज महानंदा, नॉट महानदी. ओके, ये याद रखने पड़ेंगे आपको. अब रिवर का स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में है, सो अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे जाऊं तो दिस विड बी लेफ्ट, ये ऊपर वाले लेफ्ट होंगे, नीचे वाली राइट बैंक होंगी. तो ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की. इधर से बात करूं तो सबसे पहले आपको एक रिवर देखनी होगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर यमुना. आफ्टर यमुना दूसरी रिवर अगर हम बनाएंगे सो दैट विल बी सोन. सोन हैज ट्रिब्यूटरी दैट इज कॉल्ड रिहंद. उसके बाद इधर से बेसिकली आप एक रिवर निकालोगे दैट इज कॉल्ड दामोदर. और फिर छोटी छोटी रिवर हैं फल्गु, पुनपुन. तो बेसिकली अगर आपको ये नक्शा इमेज याद होता है एग्जाम में, इफ यू हैव दिस मैप इन योर माइंड, ठीक है, सो दिस क्वेश्चन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी हैज आस्क्ड. उसने कहा वेस्ट टू ईस्ट चलना है. सो वेस्ट मींस दिस रीजन ऑफ इंडिया, मतलब यूपी की तरफ से लेके बंगाल की तरफ जाना है, हमको रिवर्स को अरेंज करना है. सो फर्स्ट रिवर इफ यू स्टार्ट लुकिंग दैट विल बी गोमती. गोमती के बाद घग्गर. घग्गर के बाद गोमती हो गई, घग्गर हो गया, फिर कोसी नहीं होनी, गंडक होनी चाहिए थी. सो गोमती, घग्गर, गंडक एंड कोसी. सो दिस बिकम योर एब्सोल्युटली राइट आंसर. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके माइंड में ऐसे हर रिवर स्ट्रीम्स का छोटा बहुत एक आउटव्यू रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे. क्वेश्चंस को टैकल करना सीख लो आप लोग. अदरवाइज देखो, क्वेश्चन करना, सॉरी पढ़ाई करना और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एग्जाम में, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं. यू विल सी a lot of students जो बहुत knowledgeable हैं, they know each and everything, but they are not able to score good marks in their mocks or in prelims. The basic reason is this: they are only learning it, not understanding how to attempt the question. What should be the right approach for go and tick the right answers. पढ़ बहुत लोगे, practice नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका. That's why I always insist कि आप जितना पढ़ाई करो वो ठीक है, लेकिन हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर कम से कम 50 से 60 MCQs, PYQs, जहां सोर्स मिले क्वेश्चंस को कर लो. Once you are done with these kind of parameters, I'm telling you there is no one who can stop you to crack the prelims. तो कोशिश यही करना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के अप्रोच बनाना शुरू कर दो. रेस्ट पढ़ते रहो, देयर विल बी नो फ्यूचर. देन पढ़ाई का कोई फायदा नहीं इतना फिर ना, जब कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को. एनीवेज नेक्स्ट
नाउ यूपीएससी है बिकम वेरी ब्रूटल दिस ईयर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले उसमें जिसमें कहते हैं ना कोर, जब तक ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग नहीं है, यू आर नॉट सो मच स्ट्रांग विद द स्टैटिक डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू लूज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके हाथों में नहीं रहेगा फिर। क्यों? फर्स्ट इट इज आस्किंग अबाउट द वाटरफॉल्स। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे अंडरस्टूड धुआंधार वाटरफॉल इज ऑन नर्मदा रिवर, हुंदरू। फिर आप चले जाओगे कि सर चलो चलते हैं हमारे झारखंड की तरफ में, सुवर्णरेखा के आसपास पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत वहां मिल जाएगा हमको। फिर यहाँ पे है जोरोसोपा, हाँ तो चल जाता है नेत्रावली वेस्टर्न घाट्स में। सो अब चीजों को समझना है। अगर आपको वाटरफॉल याद है तो आपको नदियां भी याद होंगी, अगर आपको वाटरफॉल है रिवर्स याद है, बट यू माइट गेट कंफ्यूज विद द रीजंस कि कौन सी नदी कहाँ पे कौन सा वाटरफॉल बनाती है। सो दैट्स व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग अस कि हम पढ़ाई तो करें, बट पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा अटेंटिव होकर ये भी सोचें कि भाई कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। सो टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डेटा क्लियरली। अब डेटा क्या कह रहे हैं? जो धुआंधार है दैट इज ऑन नर्मदा रिवर, कौन सा रीजन है? मालवा रीजन है। सेकेंड इज हुंदरू, छोटा नागपुर का रीजन, सुवर्णरेखा, ये भी करेक्टली है। उसके बाद जो यहाँ पे गेरसोपा वाटरफॉल है ये नेत्रावली पे नहीं है, दैट इज लोकेटेड ऑन योर बेसिकली श्रावती रिवर। अगर कभी देखोगे तो इट इज ऑन श्रावती रिवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉग वन ऑफ द हाइएस्ट, नॉट हाइएस्ट, वन ऑफ द हाइएस्ट waterfalls in India. You need to comment me the 5 highest waterfalls so that I check your knowledge also. ठीक है जी, पहला बताता हूं कुंचिकल, बाकी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियरली पता होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टिव तैयार रहेगा। Let's move next. Which of the following is the best example of repeated fall in the sea level giving to present day extensive marshland? अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब कहां से उसने क्वेश्चंस को निकाला होगा? See, when I completely analyze this PYQs, I felt that यूपीएससी ने एक बार नहीं ऐसे 5-6 बार पैटर्न पे सेम क्वेश्चन पूछा है कि कई जगह उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक ऐसा पर्टिकुलर बीच है जहां पानी 5 किलोमीटर तक पीछे रिट्रीट कर देता है ड्यूरिंग द लो टाइड, हाई टाइड्स पे वो बहुत ऊपर आ जाता है, फिर 5 किलोमीटर पे बहुत पीछे जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ही इज टॉकिंग अबाउट? ऐसे इंडिया में गंडीकोटा कैनियंस है ऑन पेन्नार रिवर इन आंध्रा। एक बार क्वेश्चन उसने उस पर पूछा कि गंडीकोटा कैनियंस आर फॉर्म्ड बाय। तो यूपीएससी क्या कर रहा है कि जो ऐसी लिमिट चीजें ना, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो न्यूज में गलती से भी स्ट्राइक कर जाए कहीं से, उसे पिक आउट कर लेता है एंड इट इज गोइंग टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दैट, और उसके हिंट वो दे देता है पहले भी। अभी आपको समझाऊंगा, अभी देखना क्वेश्चंस कैसे रिलेट करेंगे। एनीवेज यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर दैट इज रन ऑफ कक्ष। रन ऑफ कक्ष वो पर्टिकुलर लैंड है जहां पे रिपीटेड सी लेवल राइज हुआ है, गिरा है, बड़ा गया है, और जिससे क्या हुआ है बहुत बाद में जो एक मार्शी फ्लैट सॉल्ट प्लेन्स तैयार हो चुके थे। आगे देखो, ये देखो कंसीडर फॉलोइंग, फिर से देखो, सिर्फ स्टैटिक पूछूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं स्टैटिक के साथ रेंजेस पूछ लूंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। दिस इज व्हाट यूपीएससी डन हियर। अमरकंटक हिल्स आर दी एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी माउंटेन, इंडियन माउंटेन्स की इंफॉर्मेशन है, अब उनको थोड़ा सा लॉजिक पता है कि अगर मैं एक एमपी का मैप बनाता हूं, इफ आई एम ड्राइंग अ रैंडम एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मैप, तो ये है हमारी विंध्याचल रेंजेस followed by Satpura ranges, and here somewhat you will get this Amarkantak या मैकाल ranges on which the Amarkantak mountain is located। और जो वो बोल रहा है शाहिद्री, शाहिद्री इज इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का रीजन है, गोवा महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट है, वहां जो वेस्टर्न घाट्स है उनको शाहिद्री बोला जाता है। अब वो कह रहा है कि अमरकंटक है वो जो लोकेट कर रहा है किस पे? शाहिद्री और विंध्यास के कॉन्फ्लुएंस पे। सो दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस थिंग, क्योंकि अमरकंटक यहां पे है विच इज ऑन मैकाल रेंजेस। अगर वो एक पल के लिए विंध्या एंड सतपुड़ा कॉन्फ्लुएंस कहता देन दैट वुड बी अ ट्रिक, बट जिनको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है वो पहला ऑप्शन डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, सर देयर इज नो सेंस फॉर टॉकिंग ऑन दीज थिंग्स बिकॉज ये गलत हो गया। दूसरा, बिलगिरी गंगा, बिलगिरी रंगा हिल्स constitute this easternmost part of Satpura ranges। देखो सतपुड़ा रेंजेस का अगर मैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं, दिस इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट विल बी मैकाल रेंजेस। ठीक, यहां पे मैकाल रेंजेस है, दिस इज मैकाल, ये मैकाल रेंजेस की बात हो रही है यहां पे। सो दिस वुड बी नॉट द एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन हियर आल्सो, बिकॉज बिलगिरी रंगा इज लोकेटेड इन कर्नाटका। जिनको ये पता है कि बिलगिरी रंगा लोकेटेड इन कर्नाटका,
दे वुड नॉट अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई बेलगीरंगा जो है वो कहाँ पे है आपका, दैट इज इन कर्नाटका एंड सतपुड़ा लाइज इन मध्य प्रदेश, ऑप्शंस कुड नॉट बी राइट. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज योर इनकरेक्ट. शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट. जो शेषाचलम हिल्स है बेसिकली इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट नॉट द वेस्टर्न घाट, और यहां पे उसने वेस्टर्न घाट बोल के ये भी गलत करा दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस all the statements become incorrect, hence none would be the right answer here, none would be the right answer. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 you need to understand the 7 mountains, and not only the mountains, you also need to understand कि भाई mountains जो है वो किस पैरामीटर्स पे कहां लोकेट करते हैं. उनको रट के फायदा नहीं, यू हैव टू मैप देम, एनालाइज देम, कौन सा नॉर्थ, कौन सा ईस्ट, कौन सा साउथ, कौन सा वेस्ट. दैट इज व्हाट एग्जामिनर इज डूइंग राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडीकोटा कैनियंस. एंड आई हैव मेंशन्ड दिस अर्लियर आल्सो कि गंडीकोटा कैनियंस ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. स्टेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, दैट इज पेन्नार रिवर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पेन्नार इज इन आंध्र प्रदेश एंड दिस कैनियन इज समटाइम बेसिकली कॉल्ड एज योर the Grand Canyon of India. Grand Canyon is located in North America, Colorado River. उसी Grand Canyons का एक छोटा सा जो हमारे पास similar canyon है, that is basically गंडीकोटा Canyon in आंध्र प्रदेश on Pennar River. Keep this in mind. अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था, I would say कि आप इसको रट लो. You never know कब कहां पे कैसे स्टेटमेंट बन के आ जाए which help you out. तो कभी कभी याद रखना गाइस, पेरिफेरल नॉलेज बहुत काम आएगी आपको. इट विल मेक सेंस कि आपको लगता है कि हाँ चीजें हो जाएंगी, बट जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाँ चीजें हमें ना याद आने लग गई, कहीं तो सुना है. दैट समटाइम हेल्प्स. आगे देखो, वी हैव मल्टीपल माउंटेन्स, नामचा बरवा, नंदा देवी, नोक्रिक. ठीक है, उनको माउंटेन्स को मैच करना है. कह रहे हैं नामचा बरवा गढ़वाल, नंदा देवी कुमाऊं, नोक्रिक सिक्किम. देयर आर 2 क्वेश्चंस, दोनों समझेंगे. देखो, जब वो नामचा बरवा, नंदा देवी एंड नोक्रिक बोल रहा है, पहले मैं इन तीनों की आपको लोकेशन हाईलाइट करा दूं. नामचा बरवा इज बेसिकली अरुणाचल प्रदेश. जब भी आप बनाओगे, whenever you are making अरुणाचल प्रदेश, so जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर एंट्री लेती गाइस, this particular place is called as नामचा बरवा. So from नामचा बरवा the river ब्रह्मपुत्र enters in India. और ये गढ़वाल हिल कह रहा है, तो नामचा बरवा अगर अरुणाचल प्रदेश में है तो गढ़वाल में नहीं हो सकता, बिकॉज गढ़वाल का जो माउंटेन है वो केवल किस स्टेट में है, उत्तराखंड. नंदा देवी इज इन कुमाऊं हिल. कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी कि नंदा देवी कुमाऊं में है. अब कुमाऊं एंड गढ़वाल देयर आर 2 रेंजेस. बेसिक है नंदा देवी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक, बट द हाईएस्ट पीक कंप्लीटली विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया. 2 फैक्ट इसके साथ चलते हैं बेटा. अब कह रहा है नोक्रेक सिक्किम. अब नोक्रेक जो है बेसिकली दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिक्किम, नोक्रेक इज द पार्ट ऑफ मेघालय. सो नोक्रेक जो है आपका मेघालय में पाया जाता है, वो सिक्किम में नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट गलत हो गया. सो अकॉर्डिंगली दिस वुड बी द ओनली लेफ्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट. आगे, with the reference to the Indus river system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them joins the Indus direct among the following which is the river such joins Indus directly. अब कह रहा है, देखो क्वेश्चंस को पहले मैं डिकोड कर दूं आपके लिए ताकि आपको चीजें आसान लगने लग जाए. What question is saying here? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडस मेन स्ट्रीम है. कह रहा है इंडस, अब वो पहले एक एक लाइन को डिकोड करता हूं. 4 rivers, 3 of them pour into one of them. अब कह रहा है इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज. वो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखो 1 2 3 4 नदियों के नाम है. कह रहा है कि इन चारों में से पहले 3 तो एक में गिरती हैं, फिर एक को ज्वाइन करती हैं, और वो एक जाके इंडस को ज्वाइन करती है. वो कौन सी नदी है? तो मैं कह दूं आपसे, ये रही झेलम, ये रही चेनाब, ये रही रावी, ये है ब्यास और ये है आपकी सतलज. So Jhelum, Chenab, Ravi, they completely drains and become one stream. They eventually go and join the Satluj river, and eventually Satluj go and meet with the Indus. So hence the right option for this particular question will be your Satluj river. Satluj river पे पहले आके 3 मिलेंगे, फिर वो जाके eventually किससे मिलेगी? Indus से मिलेगी. Right? Next, with a reference to the India, Didwana, ठीक है, Kachman, Sargol, Khatu are the names of. देखो ऐसे क्वेश्चंस फिर से मैं कह रहा हूं, थोड़ा बहुत पेरिफेरल लगा लिया आपने, देयर आर सर्टेन, कुछ बात थोड़ी बहुत याद आ गई तो तुक्का मार सकते हो. मतलब इट इज द प्लेस वेयर यू कैन डू द लॉजिकल ब्लफिंग.
तभी चीजें साथ रहेंगी आपके। क्यों? अगर कुछ नहीं याद होगा तो मेरे ख्याल से आपको खाटू याद होगा, और खाटू भी नहीं याद तो डिडवाना जो है ये सबको याद होता है। बेसिकली जो बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी डिडवाना का नाम सुना होगा, और जो थोड़े से नॉर्मल बच्चे भी हैं उन्होंने खाटू का नाम सुना होगा। टू प्लेसेस जो हमने नहीं सुना, सरगोल और कुचमन। सरगोल और कुचमन हमने नहीं सुना, बट आई नो डिडवाना, आई नो द खाटू। और मुझे पता है कि खाटू और जो डिडवाना है ये बेसिकली राजस्थान के लोकेशन है। राजस्थान में ग्लेशियर्स नहीं हो सकते, राजस्थान में मैनग्रोव नहीं हो सकते, राजस्थान में रामसर साइट हो सकती है, आई नो, इस पे हम बहस कर सकते हैं। राजस्थान में सलाइन लेक बहुत फेमस है। अब जो बेसिकली इसका पर्टिकुलर आंसर, दो तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। राजस्थान की रामसर साइट्स हमको अगर याद है, केवला देव वगैरह, तो वहां से इसको हटा देंगे हम। द लास्ट एंड द ओनली ऑप्शन बिकम टू मेक टेक अ ब्लफ, दैट इज सलाइन लेक्स। जो आखिरी ऑप्शन ब्लफ के लिए बचता है वो कौन सा है हमारा? सलाइन लेक। 50% आप एलिमिनेट कर सकते हो विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लेशियर मैनग्रोव्स, तो हो नहीं सकते। रामसर एंड सलाइन में से कोई एक होगा, एंड गो विद द कॉन्फिडेंट, जिसको पता है वो जाएगा। द आंसर विल बी सलाइन लेक्स। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशारदा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन को तेजी में नहीं पढ़ना, कह रहा है कौन सी राइज करती है ईस्टर्न घाट से। तो अगर हम बेसिकली बात करना शुरू करें, ये हमारा पर्टिकुलर इंडिया है, ये हमारी ईस्टर्न घाट से, और कह रहा है कौन कौन सी नदियां हैं जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं। एक कह रहा है ब्राह्मणी है, एक कह रहा है नागावली, एक कह रहा है सुवर्णरेखा, एक है वंशारदा। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अगेन इतने क्लोज ऑप्शंस रखे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो विद बहुत सारे ऑप्शन से चले जाओगे, क्योंकि ब्राह्मणी भी लगेगी, नागावली लगेगी, सुवर्णरेखा भी लगेगी, वंशारदा भी लगेगी। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत हिस्ट्री में अटेम्प्ट मत करना। टेक योर टाइम, एनालाइज इट, और जहां से हो सके वहां तक आगे बढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणी रिवर इट ओरिजिनेट बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, संख एंड कोयल। संख एंड कोयल के कॉन्फ्लुएंस मिलने से जो नदी बनती है दैट इज कॉल्ड एज ब्राह्मणी, बेसिकली नियर रौरकेला इन उड़ीसा। ठीक है, ये बेसिकली कहां से आती हैं? छोटा नागपुर प्लेटो से आती हैं, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ झारखंड, नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। नागावली, बिल्कुल, दिस रिवर rises in the eastern ghat in the Kalahandi district of Odisha and flow between the border of Odisha and Andhra. सुवर्णरेखा, ये नगरी विलेज रांची झारखंड छोटा नागपुर से निकलती है, not from the eastern ghats, hence this will not be a right option. And here Vamsharda originates in the eastern ghats directly. Accordingly 2 and 4 become the right answer, and here we have option B is the right and absolute answer for this particular question. अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ऐसे को अब समझो क्लोजली, मेरी बात को बहुत ढंग समझना। पढ़ा है सबने, ये सारी नदियां आपको याद होंगी, ब्राह्मणी, नागावली, ठीक है, सुवर्णरेखा, वंशारदा, बैतरणी, पलार, उत्तर पिनाकी, दक्षिण पिनाकी, कुंथी पूजा, भरत पूजा, सारी नदियां आपको याद होंगी। एज योर स्टूडेंट यू हैव मगब ऑल द रिवर्स। मुझे पता आपने रट चुके हो। द पॉइंट, रटना जरूरी है या फिर मैंने कम पढ़ा है, बट मैंने जो पढ़ा है दैट इज एब्सोल्युटली इन माई ब्रेन, कि ये तो गलत नहीं कर सकता। इफ दिस इज द कॉन्फिडेंस यू हैव अबाउट सिंगल टॉपिक, द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लोगे, बोलोगे अरे पीस ऑफ केक एग्जामिनर हैड गिवन। द मच कॉन्फिडेंस आई एम गेटिंग हियर बाय टीचिंग और बाय सॉल्विंग दिस पीवाईक्यू, आई हैव रियलाइज्ड दैट जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत माइन्यूट मिस्टेक हो जाती हैं। फिर कभी कभी पढ़ तो लिया, बट ये ईस्टर्न से निकल रही है या फिर छोटा नागपुर से निकल रही है, एंड यूपीएससी इज जस्ट डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स। जिनको पता है दे आर गोइंग विद द आंसर, जिनको नहीं पता दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई दे आर आउट ऑफ द गेम। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, सियाचिन ग्लेशियर लोकेट कहां करता है? ईस्ट ऑफ अक्साई, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगित, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से बहुत बच्चों ने किया था। द एब्सोल्यूट आंसर बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर रखा है कहां पे क्या चीजें हैं। द सियाचिन ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर which flow into the Shyok river. Geographically the glacier lie directly north of the Nubra valley. Directly आंसर ये है। अक्साई चिन जो है that is located west, ठीक है जी। The Leh glacier is in north and the Gilgit is in east. तो ऐसे दे दिया है, in case if in future there is question like this you cannot make the wrong statement set there. आगे चलते हैं। Now interesting, ठीक है, पंढरपुर, तिरुचिपल्ली एंड हम्पी, उनके सामने नदियां हैं, आपने बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच है।
सी अब अगर नॉलेज है देन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, अगर नॉलेज नहीं है आई एम लिटरली टेलिंग कि आप ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत छोड़ दोगे। आप बोलोगे भाई ऐसे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट ही नहीं करने, बिकॉज इट इज टाइम टेकन प्रोसेस और ऊपर से गलत होने के बहुत चांसेस हैं। हेंस डायरेक्टली आप फैक्ट पे देखो, सी डायरेक्टली याद कर लिया है ना आपको, जो आपका पंदरपुर है वो चंद्रभागा, सो पंदरपुर अ मेजर पिलग्रिम साइट इन महाराष्ट्र famous for Vitthal Rukmani temple is situated on the bank of Bhima river. The Bhima river is locally known as Chandrabhaga because it takes a crescent shape at this location. Interesting, very interesting fact. याद रख लेना इसको एग्जाम के लिए। दूसरा पॉइंट, Trichupalli Kaveri, Trichupalli Trichy in Tamil Nadu is a historical city located on the bank of the Kaveri river. The famous Sri Rangam temple complex situated on the bank of this particular river. बहुत बढ़िया बात है। Hampi, Malprabha, Hampi, the former capital of Vijayanagar Empire and the UNESCO World Heritage Site is located on the bank of Tungabhadra river. The Malprabha is another tributary of Krishna river, but it does not follow through the Hampi. So here जो दो सही करेक्टली मैच ऑप्शन है, दीज आर 1 and 2 एंड हम्पी के लिए ऑप्शन गलत हो गया। अब एक ट्रिक, आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक। एक क्वेश्चन आया, बच्चों परेशान हो गए कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। पेरिफेरल यूज करना है आपको एग्जाम के अंदर, सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं, उसने हिस्टोरिकल एंगल से पूछ लिया। एंड आई नो यू गाइज हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट विजयनगर एम्पायर। कोई भी ऐसा बालक नहीं है हमारा जो ये नहीं कह सकता कि आप विजयनगर को नहीं जानते। And you know that the capital of Vijayanagar was Hampi. Hampi was located on the bank of Tungabhadra river. ये तो पता ही था हमको, तुंग एंड भद्रा के कॉन्फ्लुएंस से तुंगभद्रा बनी थी। एंड द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रीजन बिकम द रायचूर दोआब, a disputed fertile land between the Bahmani and the Vijayanagar rulers. अगर इतना सा बेसिक सेंस होता, so directly you can eliminate option number 3. And once you eliminate option number 3, then you are eventually reaching to a single statement that is 1 and 2. It's as easy as it is. अब इसको नहीं पता कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं पता छोड़ दो, at least you are sure about Hampi. If Hampi is wrong, then you are at the answer. See what UPSC is doing and how it is making you confused in exam. Next. What is the common to these places known as Aliyar, Isapur and Kashakbati? Basically, जो ईसापुर, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ी है, so there is a particular river that is called Penganga river. Penganga eventually meets with Godavari and Penganga river पे एक डैम है that is called ईसापुर डैम। अगर जिस बच्चे ने वो ईसापुर डैम याद रखा होता तो उसके हिसाब से मैं ये भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता, बस मैं ये करता। देख लो एक बार, यू विल डायरेक्टली गेट टू योर आंसर, क्योंकि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग आपको सिंपली पता है। उसने आपके सामने 4 ऑप्शन, एक सेकेंड गाइस, दैट एग्जामिनर हैज थ्रो 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब ये 4 ऑप्शंस को कैसे सही करना है आपको, दैट इज अप टू यू टोटली। ठीक, चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। बंदरपूछ, बारासिंगरी, मिलाम, सियाचिन एंड ज़ेमू। नाउ एग्जामिनर हैज पुट 5 ग्लेशियर्स नेम। बंदरपूछ, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सियाचिन, नुब्रा, वेरी गुड, ज़ेमू और मिलम। अब देखो सिंपल सी चीज बात है, यहां हेर मंदाकिनी क्वेश्चन क्या है, 2019 का क्वेश्चन है। Whenever you study river, Bandarpooch is the origin place of Yamuna, Barasingri is origin place of Chenab, Siachen अभी देखा था क्वेश्चन में, देखा नुब्रा वाले में, that Siachen is the source of Nubra river। अब 3 ऑप्शंस मेरे सामने है 1, 3 and 4, B and sorry 1, 2 and 4, ऑप्शन नंबर A, तो ये आपका आंसर सही बन जाएगा। आगे देखें, which of the following is an artificial lake। अब बेसिकली कोलेरू नेचुरल है, नैनीताल ये भी नेचुरल है, रेणुका ये भी नेचुरल है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा,
भाई रेणुका इज स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। दूसरा, नैनीताल नहीं भी घूमे होंगे आप लोग, बट येट यू नो नैनीताल इज ग्लेशियर लेक बिटवीन द माउंटेन्स, उसे किसी ने बनाया नहीं है। तीसरा, कोलेरू इन आंध्र प्रदेश इज एशियाज लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक, आंध्र प्रदेश के अंदर है, फेमस है फॉर देयर फ्लेमिंगो बर्ड्स इन फेस्टिवल एंड ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज थ्री आर द नेचुरल लेक्स। एक जो नहीं है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर कोडाईकनाल। कहां पे है कोडाईकनाल? तमिलनाडु। डन। Consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Very good fact. Barren Island active volcano है जो कि इंडियन टेरिटरी में लोकेट करता है. We cannot ignore this. दो ऑप्शंस हैं ऐसे, मतलब मैं कह सकता हूं कि अब पॉसिबल है कि ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं हो सकता. जाहिर सी बात है, इफ बिकॉज 1 के साथ 2 का कोई मैच नहीं है, सेकंड विल बी योर इनकरेक्ट. बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड. फैक्ट पता हो ना पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे. आगे देखो, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज बीन रीनेम्ड इनएक्टिव सिंस देन. अब इस चीजों को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले पे बहुत कॉन्फिडेंस हूं. अब एक बार तो देख लो, तो दूसरा स्टेटमेंट मैंने कहा नहीं तो गलत ही होगा. ये एग्जाम ये मुझे आता नहीं बेटा. इवन यू गाइज नो नीड टू फोकस ऑन दैट. मैंने ऑप्शंस को देखा और ऑप्शंस में एक के साथ दूसरा कभी कोई मैच ही नहीं था. एंड 1 पे मैं 100% श्योर हूं कि बैरन आइलैंड के बारे में क्या है, तो दूसरा तो मुझे छोड़ना ही था. द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड एट इज in 1991 and it has been renamed as inactive since then. Incorrect. While it did erupt in 1991, but after being dormant about for 150 years, it has erupted several times since then, including significantly activities 17 and all, and this is considered as active volcano, not inactive. अब एक बार ढंग से देखना, समझ रहे हो ना, ये और ये स्टेटमेंट एक दूसरे से इतना कॉन्ट्रडिक्शन दे रहे हैं दैट अगर कोई इंसान लॉजिकली बैठ के एग्जाम में सोच रहा है तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए. देखो ध्यान से, वो कह रहा है एक्टिव वोल्केनो है एक लौता, और यहां कह रहा है वो तब से इनएक्टिव हो रखा है. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. द ओनली वन बिकम द राइट आंसर. अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन ऑफ द लाइंग, सबसे दिल्ली के सबसे करीब कौन सा है? सो बेसिकली सबसे दिल्ली करीब बैंगलोर इज दी ओनली. मैं चाह रहा हूं कि आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अप्रॉक्सिमेटली दे दिए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा. देयर इज नो सेंस फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ मैपिंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो. एट वन ऑफ द प्लेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड एट द शी शोर एंड वॉच द सी you will find that the sea water recede from the shoreline few kilometers and come back to the shore twice a day, and you actually walk on the sea floor when water recede. This unique phenomena is where? कह रहा है भाई एक ऐसी जगह है जहां समुद्र का पानी बहुत पीछे हो जाता है, फिर समुद्र का पानी बहुत आगे हो जाता है. जब समुद्र का पानी पीछे जाता है तो आप उस पर चल सकते हो, उसके फ्लोर पे चल सकते हो, उसके शेल्फ पे चल सकते हो. ये वाली प्लेस हमें कहां देखने को मिलती है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. For the right answer is Chandipur, Odisha. There's a particular beach in Chandipur, Odisha, which is famous for this unique feature of high tide and low tides. Consider the following statement. In India, the Himalayas are spread over the 5 states only. Western Ghats are spread over the 5 states only. Pulicat is spread over 2 states. मैं ऑनेस्टली बोलूं, पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली मैं तुमसे गलत बताऊंगा. वाई रॉन्ग? अगर मैं कुछ भी हूं, मुझे इतना पता है कि हिमालय इज इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सॉरी योर पार्ट ऑफ सिक्किम, पार्ट ऑफ अरुणाचल. 6 तो ये हो गए, बट स्टिल नागालैंड, स्टिल मिजोरम, स्टिल मणिपुर, स्टिल पार्ट ऑफ असम, स्टिल पार्ट ऑफ त्रिपुरा. इसका मतलब देखोगे तो इवन सिक्किम हियर. सो कंसीडर करूंगा तो 5 से ज्यादा है भाई, तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया. वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट. अब ये लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा. गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, 5 हो गए, तमिलनाडु. ठीक. पुलिकट इज स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट्स. बिल्कुल, पुलिकट इज बिटवीन द आंध्र एंड तमिलनाडु. हालांकि पुलिकट का 96% जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो आंध्रा में है, बट सम चंक ऑफ वाटर इज ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. हेंस द स्टेटमेंट 3 आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट. स्टेटमेंट 1 and 2 इज बिट कंफ्यूजिंग. फिर भी स्टेटमेंट 2 देख लो. वेस्टर्न घाट 6 स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, एंड आई मेंशन तमिलनाडु. ठीक है जी,
हमारे हिमालयस जो है दे आर बेसिकली स्प्रेड अक्रॉस 10 इंडियन स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, सबके नाम यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा। एंड पुलिकट की बात करूंगा, सो पुलिकट इज मेजरली इन आंध्रा बट पार्ट ऑफ इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। सो हियर वी हैव, यहाँ कहीं आपको पुलिकट मिल जाती है, चेन्नई से ऊपर कुछ कृष्णा, यहाँ कहीं आपको पुलिकट मिल जाती है। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहे तीस्ता रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, कंसीडर करनी है। पहला, द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर इज द सेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। गलत बात हो गई। तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र दोनों का सोर्स एक नहीं है। तीस्ता ओरिजिनेट फ्रॉम शोलामू लेक, ठीक है जी, और हमारा ब्रह्मपुत्र ओरिजिन इन तिब्बत चेमा युंगदुंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक। तो दो, पहला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा, द रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। वेरी फैक्चुअल, किसी को पता हो तो कर सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट करते बता देता हूं मैं आपको। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। रिवर तीस्ता डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, इट गो एंड मीट्स ब्रह्मपुत्र। तीसरा एलिमिनेट करते माय डियर्स, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट ए, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन विच यू कैन गो विद इन एग्जाम दैट इज स्टेटमेंट नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि अब यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है, कुछ लोग बोल रहे होंगे, बट येट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय तक कितना आसान था कि आप अगर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट को एलिमिनेट करा, सो रेस्ट योर आंसर, यू आर एट द आंसर। कोई नई बात इंट्रोड्यूस कर दी, रंगीत रिवर, डरना नहीं है एग्जाम में, डरना बिल्कुल नहीं है। रिलैक्स होना है, कॉन्फिडेंटली सोचना है कि हाँ मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, हाउ कैन आई अचीव टू द राइट आंसर। आगे देखते हैं। With the reference to the Indian Ocean dipole sometime mentioned in the news। अब आईओडी के बारे में पूछा है। आईओडी होता क्या है? क्लाइमेट का अच्छा खासा हिस्सा होता है। आईओडी फिनोमेना इज फीचर्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। देखो, अगर उसने इंडियन ओशन डाइपोल की बात करी है तो मैं आपको एक सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूं। डाइपोल मतलब दो पोल्स होते हैं, तो एक तो हमारा पोल हो गया ये वाला और एक पोल हो गया हमारा ये वाला। The Indian Ocean dipole has no relation with the Pacific Ocean। मतलब हालांकि वो फिनोमेना है जैसा एल नीनो वाला होता है, बट उसका कहीं भी मेंशन पैसिफिक में नहीं होता। इंडियन ओशन डाइपोल इज स्पेशली अ यूनिक फीचर टू द इंडियन ओशन ओनली। तो पैसिफिक बोलते हैं, उसने यहां पे इस ऑप्शन को मेरे लिए गलत कर दिया। पहली बात, आपको पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एंड एल नीनो इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। कह रहे हैं भाई जो आपका आईओडी है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है एल नीनो के इंपैक्ट को ऑन द इंडियन मॉनसून। अब इस वाले क्वेश्चन को भी टैकल आउट करने के लिए एक बार देख सकते हैं कि भाई पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा आपका सही है। अब बेसिकली हमारा जो आईओडी होता है उसके दो फेस होते हैं, पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी। जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो वेस्टर्न इंडियन जो ओशन है वो गर्म हो जाता है, और वेस्टर्न इंडियन ओशन से मेरा मतलब है अरेबियन सी का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल का पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आईओडी, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। दूसरा, नेगेटिव आईओडी में क्या होता है, हमारा अरेबियन सी गर्म हो जाता है और हमारा बे ऑफ बंगाल गर्म होता आता है। सॉरी, आईओडी जो है हमारा, सॉरी, अरेबियन सी ठंडा हो जाता है, बे ऑफ बंगाल गर्म हो जाता है, जिससे कि नेगेटिव कम बारिश होती है। सर ये क्या कम ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये सब नहीं, ऐसा देख लो भाई। इंडिया में जब भी मॉनसून आएगा तो मॉनसून अधिकतर, हालांकि मॉनसून दो ऐसे आते हैं दो ब्रांचेस में, बट मॉनसून मैक्सिमम जो मॉनसून होता है वो बेसिकली जो रेनफॉल शेड करता है 65% के आसपास, वो ये वाला ब्रांच शेड करता है। ये अरेबियन सी का ब्रांच है। अगर अरेबियन सी का वाटर जो होगा वो गर्म होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड ये जो आईओडी का अप्रोच है आपका इंडियन ओशन डाइपोल का, इसका मतलब ही क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो जब अरेबियन सी गर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा इवोपरेट होगा, बहुत मॉइस्चर बनेगा, और उसके बाद वो इंडिया में अच्छी खासी बारिश करेगा। लेकिन अगर यही प्लेस ठंडा हो जाएगा तो वो हमारे लिए नेगेटिव का काम करेगा। इसलिए उसने क्या बोला यहाँ पे, दैट पॉजिटिव आईओडी हैज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून, नेगेटिव आईओडी हैज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून। पॉजिटिव में अरेबियन सी गर्म हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल ठंडा होगा, नेगेटिव में अरेबियन सी ठंडा हो जाएगा और बे ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। आई वुड से गो विद ऑल द थ्री आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर
ब्रह्मपुत्र रिवर, तीनों ही आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मानी जाती हैं। दिबांग, लोहित, मानस, कामेंग, शुभनश्री, तीस्ता, रंगीत देखा आपने, जल ढाका, रेडाक, ठीक है, सूरमा रिवर, और उसके बाद एक छोटी सी रिवर चलती है आपकी, क्या नाम है, दिहिंग, दिहिंग रिवर, ठीक है। तो ये सारी रिवर जाके मिलती है आपकी ब्रह्मपुत्र से इवेंचुअली। नेक्स्ट, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज टीक डोमिनेटेड ट्री स्पीशीज, टीक इनमें से किसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। सो टीक इज बेसिकली योर मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, वमशरदा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वमशरदा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार भी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो अगर आप कभी गोदावरी का नक्शा देखोगे, सो दिस इज योर गोदावरी, तो पहली इधर रिवर दैट इज कॉल्ड दुधना, दुधना के बाद पूर्णा, उसके बाद यहाँ पेन गंगा, वेन गंगा, वृधा, प्राणहिता, और यहाँ इंद्रावती, फिर यहाँ सबरी और यहाँ सिलेरू, और इधर से आती है एक लौती दैट इज कॉल्ड मांजिरा। सो दीज आर द ओनली ट्रिब्यूटरीज। सो वमशारदा इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस, एंड इवन पेन्नार इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी। तो ये दोनों अलग हो जाएंगी। ओनली द ऑप्शन लिस्ट 2 and 3 आर राइट। मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। हाँ, आगे देखो, श्रीसलम, ओमकारेश्वर एंड पुष्कर पहाड़ों पे कौन से लोकेट करते हैं। अब श्रीसलम अगर आप कभी देखोगे तो श्रीसलम इज लोकेटेड इन आंध्रा, श्रीसलम फॉरेस्ट, ठीक है ना, और श्रीसलम फॉरेस्ट, श्रीसलम जो बेसिकली आपका आंध्रा के रीजन में, ओमकारेश्वर जो आपका ये बेसिकली लोकेट करता है आपका ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, एंड पुष्कर इज इन राजस्थान। अब कौन से ऑप्शन इसमें सही है। फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू हैव द करेक्ट आइडिया। अब जो सतमाला हिल्स है, जैसे मैंने कहा ओमकारेश्वर कहाँ पे बेटा, मध्य प्रदेश में, और सतमाला हिल जो होती हैं ये महाराष्ट्र की हैं, ये मध्य प्रदेश की नहीं है। श्रीशैलम नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश की, बिल्कुल सही बात है। और ये पुष्कर जो है महादेव हिल्स पे नहीं, बिकॉज महादेव हिल्स इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड पुष्कर जो है राजस्थान के, और राजस्थान के अंदर अरावली आती है। तो बेसिकली आपका ऑप्शन सही होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो ये श्रीशैलम है ये आंध्रा में है, ये करेक्ट है, क्योंकि नल्लामाला की पहाड़ियां आंध्रा की हैं। ओमकारेश्वर सतमाला पे नहीं है, वो है बेसिकली मध्य प्रदेश में, और सतमाला जो है दैट इज इन महाराष्ट्र, नॉट इन मध्य प्रदेश, इस वजह से गलत हो जाएगा। पुष्कर जो है राजस्थान में, राजस्थान में अरावली है, गुरु शिखर है। महादेव हिल इज इन मध्य प्रदेश, नॉट इन राजस्थान, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीशैलम नल्लामाला इन आंध्रा। कार्डमम हिल, कैमूर, महादेव एंड मिकीर। भाई देखो, मिकीर की जो पहाड़ियां हैं ये असम की हैं, जो कि है नॉर्थ ईस्ट का, बिल्कुल सही बात है। महादेव हिल्स इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हेंस पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल सही बात है। कैमूर हिल्स आर इन दी मध्य प्रदेश एंड बिहार के रीजन में, तो कोंकण कोस्ट गोवा महाराष्ट्र में नहीं है ये। कार्डमम हिल्स कोरामंडल कोस्ट नहीं, कार्डमम हिल केरला की है, मालाबार कोस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। द राइट ऑप्शन विल बी 3 and 4, गो विद दिस डायरेक्टली। अब यहां पे कोई सेंस नहीं है, यहां पे स्टैटिक क्लियर है, देन यू आर अप टू द आंसर, अदरवाइज हो गया कल्याण आपका। इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयस यू लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरली ग्रोन देयर। बहुत सिंपल है भाई, अगर हिमालय में आप ट्रेवल करोगे, ये जो चंदन वाली बात है, मैंने कहा चंदन एक ट्रॉपिकल है, अभी पुष्पा वाला एग्जांपल दिया था मैंने, चंदन एक ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब ये नीचे गर्मी के पास उगेगा, ठंड में होने के चांस नहीं। ओक एंड रोडेडोरॉन जो होते हैं, ये बेसिकली रोडेडेंड्रॉन जो होते हैं आपके, ये बेसिकली ठंडी जगहों पे उगते हैं, हेंस 1 and 2 विल बी द राइट। तीसरा जहां दिखे काट दो, तीसरा जहां दिखे काट दो। विद द रेफरेंस टू छांगपा कम्युनिटी, छांगपा कम्युनिटीज के, अब देखो छांगपा कम्युनिटी की बात करूं, दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, गलत हो गया जी। छांगपा जो कम्युनिटी है दे आर फेमस इन द स्टेट ऑफ लद्दाख। दूसरा, दे रेयर पश्मीना गोट्स, दे यील्ड अ फाइन वूल, ठीक है, अगर ठंड की जगह पे होंगे तो पश्मीना शॉल इज वेरी फेमस इन द रीजन्स ऑफ कश्मीर, तो हो सकता है चांस बन सकते हैं। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिल्कुल शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में रखे गए हैं ये, तो 2 and 3 वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while the most of the large peninsula river flows to the east, why?
नर्मदा इकलौती नदी है, तापी भी वैसे, जो फ्लो करती है किधर, ओरिजिन होती हैं वेस्ट में और जाती हैं, सॉरी ओरिजिन होती हैं ईस्ट में और जाती हैं वेस्ट की तरफ। बाकी और सब नदियां इसका उल्टा है। नर्मदा ऐसा क्या करती है भाई, तो नर्मदा बेटा पहली चीज तो इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही बात है, एक रिफ्ट में फंस जाती है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम, नहीं कह रहा है कि इंडिया की जो सेंट्रल जमीन है वो वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, ऐसा नहीं है, रिफ्ट वैली में फंस के वो ऐसा करती है। इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, ये भी सही ऑप्शन है। बट इफ यू स्टार्ट लुकिंग क्लियरली तो 1 and 2 के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। इफ देयर इज नो 1 and 2 सो देन आई विल गो विद ओनली 1 हियर, बिकॉज अगर 2 होता मैं 2 के साथ सही करता। ठीक है, लिंबू, कार्बी, डोंगरिया, बोंडा, अगेन देयर आर सर्टेन ट्राइब्स, एग्जामिनर हैज आस्क्ड कौन सा ट्राइब कहां पे क्या क्या कर कहां पे मिलता है। आ जाए, लिंबू सिक्किम का है, कार्बी हिमाचल प्रदेश के हैं, सॉरी कार्बी बिलोंग्स टू असम, कार्बी एंगलोंग ये असम के हैं, कार्बी एंगलोंग सुना भी होगा आपने, सो ये तो एलिमिनेट हो गया। जैसे दूसरा एलिमिनेट हुआ, आई रीच एट माई पर्टिकुलर ऑप्शन 13134, ठीक है जी। अब उसके बाद तीसरा है डोंगरिया ट्राइब, डोंगरिया ट्राइब इज फेमस इन द रीजन्स ऑफ बेसिकली उड़ीसा, ये भी सही है गया। बोंडा तमिलनाडु में बोल रहा है कि बोंडा इज बेसिकली इन द पार्ट ऑफ मलकानगिरी ऑफ उड़ीसा, ठीक है जी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सो ये 1 and 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। लेटराइट सॉइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई, दे आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, हो गया बेटा गर्क, दे आर वेल डेवलप इन राजस्थान, ये भी गलत हो गया भाई, लेटराइट सॉइल राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। तापिकोवा एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दीज पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है, तीसरा एलिमिनेट हो गया भाई हमारा 1 and 4। When you travel Himalayas, you will see the following। हिमालय जाओगे तो क्या दिखोगे, डीप गॉर्जेस, जी हाँ, यू टर्न रिवर कोर्स, हाँ, पैरेलल माउंटेन, हाँ जी, स्टीप ग्रेड कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, बिल्कुल जी, 1 2 3 4 सब दिखेगा मुझे। टाइम खराब करने वाला क्वेश्चन बट आ गया। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, let me see this volume is coming, yes, two most important river, one with its source in the Jharkhand, another with a source in Odisha, merge at a place only for a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site for wildlife and biodiversity and protected area. Which of the following could be the site? Bhitarkanika National Park, but I would honestly tell इसका आंसर देखना पड़ा मुझे भी, क्योंकि ऐसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकता इंसान, मैं भी नहीं कर पाता भाई, तो इसलिए मैंने इसका आंसर देख के तो बता दिया भाई भितरकनिका है। बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इफ यू आर श्योर शॉट अबाउट द आंसर देन गो विद दैट, लॉजिकल ब्लफिंग मत लेना। अगर यहाँ पे कोई स्टेट अलग कर देता तो मैं शायद सोचता भी, बट सिमलीपाल इज इन ऑल्सो उड़ीसा, तो ए और डी में से लॉजिकल ब्लफ खेल सकते हैं हम लोग, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर श्योरिटी नहीं है तो भाई मैं तो ये कहूंगा थोड़ा बहुत आइडिया है तो गो विद दिस, अदरवाइज मत करो। अभी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, the question itself, among the following state which one has the most suitable climate condition for the cultivation of large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। अब ऑर्चिड्स को उगाने के लिए ना, जिनको थोड़ी बहुत भी इन्वायरमेंट की समझ है, ऑर्चिड्स को उगाने के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए। अब देख लो कहां मिलेगा, इफ ऑर्चिड रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट, तो आई वुड से कोल्ड क्लाइमेट इन सारे ऑप्शंस में से मुझे एक जगह दिखाई देगा, हो गया जी काम, दिस विल बी द राइट आंसर हियर। इफ देयर वर नो हिमालय रेंज व्हाट वुड वी हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया। अगर हिमालय नहीं होते तो कौन सा ज्योग्राफिकल इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम सर्बिया, बिल्कुल सही सही, साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ एक्सटेंसिव अलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही बात है ये। द पैटर्न ऑफ द मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। हिमालय
तीनों काम करते हैं। नेक्स्ट, चंबल, सोन एंड मानस। तीन ऑप्शन दिए हैं, चंबल, सोन और मानस। चंबल, सोन और मानस के साथ ट्रिब्यूटरी का मैच कराना है। चंबल इज अ पार्ट ऑफ यमुना, सोन इज अ पार्ट ऑफ, क्या पूछा है इसने? अच्छा, करेक्टली मैच पूछा है। तो चंबल गलत हो गया, सोन गलत हो गया, मानस सही हो गया जी। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। आगे, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कभी पूछे तो मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको अपन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट्स, दैट इज कॉल्ड नीलगिरी हिल्स। बहुत पुराना डेटा है, लोग रो बिट के यही बताते रहते हैं आपको हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, सतलज, ब्यास फ्रॉम ब्यासकुंड हिमाचल, चेनाब चंद्रभागा कॉन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश, रावी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सतलज तिब्बत, रकास्ताल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड, राजस्थान हाईएस्ट पीक, इधर मिले गिर रेंजेस, यहां धूपगढ़, यहां कलसूबाई। सो दिस विल बी द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू two important rivers of India originate, while one of them flow towards the north, merge with another important tributary and meet with the Bay of Bengal, another falls into Arabian Sea। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, 2009 का है। ये गंगा है, गंगा में आकर रिवर मिलती है जिसका नाम है सोन। तो पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि नॉर्थ में आकर बड़ी ट्रिब्यूटरी से मिलती है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और यहीं से निकलती दूसरी नदी जो फ्लो करती है इस डायरेक्शन में जाके मिलती है अरेबियन सी से। ये आपकी नर्मदा हो गई। ये जो प्लेस है, प्लेस कौन सा है? ये प्लेस है जी अमरकंटक। बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर एंड उज्जैन। भाई देखो, लॉजिकल कोई ब्लफिंग खेलना हो, जब पता हो तो गाना है, अदरवाइज नहीं जाना। वैसे पता सबको हो जाएगा। बैतूल, तापी, इंद्रावती, जबलपुर, नर्मदा एंड उज्जैन, शिप्रा रिवर। तो बेसिकली ये आपके सामने डेटा है, डेटा से आप आंसर को मैच करा लेना। 4132 एंड 4132 के हिसाब से सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, महानदी रिवर राइज फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। सही बात है भी, छत्तीसगढ़ में शिवा नाम की जगह है, दंडकारण्य बोलते हैं, वहां से ओरिजिन होती है, कह सकते हैं। गोदावरी रिवर राइज इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी, त्रिंबकेश्वर नाम की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। कावेरी रिवर राइजेस इन दी ब्रह्मगिरी ऑफ कर्नाटका, नॉट आंध्रा। ये गलत हो गया, पूछा क्या है भाई, नॉट सही हो गया जी। तापी रिवर राइज इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। बैतूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन द नॉर्थ इन द रीजन। पहला ही सही नहीं है। क्यों सर, पहला सही क्यों नहीं है? भाई वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहा है बच्चा। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ अनाईमुड़ी, नियर अबाउट 2965 मीटर के आसपास, यहाँ कलसूबाई 1500 के आसपास है। दिमाग लगाते हैं तो वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थ हिस्सा है उसमें जो सबसे अच्छे माउंटेन्स है कलसूबाई, सतमाला, महाबलेश्वर, इन सब की हाइट ऑन एवरेज 1500 1600 ऐसी है। वहीं अनाईमुड़ी की हाइट, दोडा बेट्टा की हाइट, नीलगिरी की हाइट, ठीक है, ब्रह्मगिरी की हाइट नियर अबाउट 1800 2000 2500 ऐसी है। सो वेस्टर्न घाट नॉर्थ में छोटे हैं और साउथ में बड़े हैं। वो क्या कह रहा है, द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नदर्न रीजन। Anaimudi is the highest peak. Tapi river lies to the south of Satpura. Narmada and Tapi river valleys to be said as Rift Valley. ठीक है। Among the following cities, which of the following located near the Tropic of Cancer? Tropic of Cancer के सबसे पास में है वो आपका कलकत्ता है जी। ठीक। So let me see how much time it is, क्योंकि मेरी स्लाइड यहाँ पे हुई है फिनिश। So it is 54 minutes. That's what I need कि हम 1 घंटे से ऊपर की वीडियोस ना स्ट्रेच करें शुरू में। तो ये वीडियो थी हमारी जिसके अंदर आई गेस आई हैव डिस्कस्ड अराउंड नॉन ऑन एन एवरेज 50 के आसपास क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। आई हैड प्लान टू डिस्कस 100 क्वेश्चन। देयर इज सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, यू नो, अभी ये स्वेटिंग भी हो रही है, यहाँ पे गर्मी का मौसम भी है एंड देयर इज नो एयर कंडीशन, तो उसके लिए 1 घंटे से ऊपर सिस्टम को चलाने से मना किया है हमें कुछ लोगों ने। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक अ पॉज हियर। बट हाँ,
कुछ टेंशन मत लेना, ये क्लाइमेट मैं क्या करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी नाम के इसके बना दूंगा प्लेलिस्ट. व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आई विल मेक 3 वीडियोस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी एंड विद इन दैट 3 वीडियो आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोस 350 क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. और याद रखना गाइस, मैं ऐसे क्वेश्चंस पिक नहीं करूंगा जो क्वेश्चंस ना ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जो बेसिकली एक वन वर्डेड क्वेश्चन होते हैं ना, जो रटने वाली चीजें होती हैं, मैं ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करता हूं अवॉइड करने के लिए. आई ब्रिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां से हम स्टेटमेंट्स के साथ और थोड़े से नॉलेज को शेयर कर सकें. सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2. दिस इज इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग.